हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रीडर्स पाथ। तो जैसा कि हमने यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए सीरीज स्टार्ट की थी और इस सीरीज में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया हुआ था। कॉम्प्लेक्स नंबर की 2 क्लासेस हो चुकी है, तो आज हम उसमें आगे करने वाले हैं। और ये जो सीरीज है ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड हो, DSSB से रिलेटेड हो, किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो। तो थ्योरी जो पार्ट होता है वो सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो अभी से आप अपनी तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। तो चलिए हम इसमें आगे स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो, आर्ग्यूमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब हमें समझना है कि आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अ, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे मैंने माना, अब यहाँ पर हम लेके चलते हैं, मान लिया मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। तो मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माना z इज इक्वल टू में x प्लस आईटा वाई। ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसमें आप सबको पता होगा कि जो x होता है, x जो है मेरा क्या होता है, ये रियल पार्ट होता है। जो y होता है ये मेरा इमेजनरी पार्ट होता है। मतलब नंबर तो रियल ही होता है, बट y जो है ये रियल या इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, या इमेजनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। x जो होता है वो मेरा रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो सपोज मान लिया यहाँ पर मैं, अ, ये मैंने बनाया, तो ये मेरा एक्स एक्सिस जो कि मेरी रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और वाई जो है मेरा इमेजनरी पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब हम उसको इस तरीके से कार्टेशियन इसके अंदर, प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एक लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। मान ले सपोज मेरा एक्स जो है ये एक्स कोऑर्डिनेट कहीं ना कहीं होगा, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो गया। इसी के रेस्पेक्ट में वाई कोऑर्डिनेट कहीं होगा। तो मैंने ये मान लिया कि ये मेरा पॉइंट जो है ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स जो है वो रियल एक्सिस पे होगा, वाई जो है वो इमेजनरी एक्सिस पे होगा। अगर मैं इसको ओरिजिन से कनेक्ट करती हूँ तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आईटा वाई। ये मेरे पास क्या बन गई, एक लाइन बन गई है। अब ये जो लाइन है रियल एक्सिस के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे, या फिर इसको आप आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो। तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर, ये जो मैंने लिया है एक्स प्लस आईटा वाई, ये एक्स प्लस आईटा वाई जब मैं इसको कार्टेशियन प्लेन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही हूँ इमेजनरी और रियल एक्सिस के थ्रू, तो यहाँ से ये एक लाइन बनती है। और ये लाइन रियल एक्सिस के साथ जितने एंगल पर इंक्लाइंड होगी, सपोज ये मैंने मान लिया थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो ये जो थीटा है ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड, या फिर क्या कहलाएगा, इसको हम आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है। तो आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड का मतलब होगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास जेड, उसका क्या होगा, इंक्लिनेशन बोलेंगे। इंक्लिनेशन किसके साथ में, रियल एक्सिस के साथ में। तो रियल एक्सिस के साथ में ये जेड जो है वो कितना इंक्लाइंड है, कितना झुका हुआ है, इसी को ही हम इसका क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड बोलेंगे। अब हम ये निकाल कैसे सकते हैं, तो यहाँ से आप इसको एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो हमें पता है ये जो डिस्टेंस होती है ये कितनी होगी, ये एक्स के बराबर होगी, और ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ कितनी होगी, y के बराबर होगी। अब मुझे ये थीटा निकालना है, तो हम 10th क्लास में पढ़ते आते हैं कि टेंजेंट थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि y बाय एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से थीटा मेरा निकल के आ जाएगा क्या, टेन इनवर्स y बाय एक्स के बराबर। तो जब भी हमें एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से। और इस थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ z। एम्पलीट्यूड ऑफ z जो है वो किसके बराबर आ गया मेरे पास, टेन इनवर्स y बाय एक्स के बराबर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज इतनी आपको समझ में आ गई होगी कि एम्पलीट्यूड मुझे निकालना है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो कैसे आएगा, टेन इनवर्स y बाय एक्स, यानी कि इमेजनरी पार्ट कितना है और उसका रियल पार्ट कितना है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। तक हमारे पास क्या आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया है। अब हमें देखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो एम्पलीट्यूड होता है ना, इसकी एक प्रिंसिपल वैल्यू होती है। और जब भी हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो हमें उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ही कैलकुलेट करनी है, चाहे वो मेंशन किया गया हो या नहीं मेंशन किया गया हो। तो हम एम्पलीट्यूड जो निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में ही हम हमेशा कैलकुलेट करेंगे। और ये जो प्रिंसिपल वैल्यू होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की, ये होती है माइनस पाई से लेकर पाई के बीच में, माइनस पाई टू पाई के बीच में। तो हमेशा जब भी हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करेंगे ना,
तो उसकी वैल्यू को हमने क्या करना है, -पाई टू पाई के बीच में लेके आना है। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम -पाई टू पाई के बीच में उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि एम्पलीट्यूड जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है, और -पाई टू पाई ही हमें उसको लेके आना है। लेकिन कैसे लेके आना है वो हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना इसके एम्पलीट्यूड के बेस पे, तो उस चीज में हम उस चीज को कवर कर लेंगे कि कैसे ये -पाई टू पाई के बीच में आएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कुछ मेथड कि प्रिंसिपल वैल्यू जो है या आर्ग्यूमेंट निकालने के मेथड, किस तरीके से हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जैसे मान लिया मैंने ये जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास x प्लस आइटा वाई। तो अभी मैंने क्या निकाला था, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड मैंने कैसे निकाला था, थीटा इज इक्वल टू में tan इनवर्स, यहाँ से हम क्या लेके चलेंगे, इसके साथ में मोड लेके चलेंगे y बाय एक्स। क्योंकि हो सकता है y की जो वैल्यू हो वो मेरे पास नेगेटिव हो, x की वैल्यू नेगेटिव हो, तो इसको हम मोड के अंदर लेके चलेंगे ताकि ये वैल्यू मेरे पास में क्या रहे, पॉजिटिव रहे। तो अब हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से जो टेन की वैल्यू या थीटा की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आएगी, तो अब यहाँ से हम क्या देखते हैं, तो इससे आप क्या कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में tan इनवर्स y बाई एक्स। अब tan इनवर्स y बाई एक्स, तो ये तो थीटा की वैल्यू आ गई है। बट अब हमें ये देखना है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास गिवन है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसी के बिहाफ पे हमारे पास थीटा की वैल्यू, यानी कि उसी के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, उसको प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। तो अब ये देखो, अगर मेरा ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है फर्स्ट, क्या है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, जैसे ये सेम हमारे पास ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट रहेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट रहेगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो हमें जो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी, तो ये सिंपली आर्ग्यूमेंट या जो एम्पलीट्यूड है मेरे पास में, ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर रहने वाला है, थीटा के बराबर ही रहेगा। कब, जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाई कर रहा हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अब सेकंड क्या आता है कि अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या होगा, एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहेगी और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। लेकिन जब मैं थीटा कैलकुलेट करूंगी तो उसको ऐसे मोड लगा के ही मुझे कैलकुलेट करना है। फिर इसके बाद अब जब मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमें जो आर्ग्यूमेंट है या एम्पलीट्यूड जो है वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे पाई माइनस थीटा करके। क्योंकि मुझे प्रिंसिपल वैल्यू का भी ध्यान रखना है, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो मेरी कहाँ से कहाँ तक होती है, -पाई से लेकर पाई के बीच में लाई करती है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा, जब कॉम्प्लेक्स नंबर किस में लाई कर रहा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। अब थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड मेरा क्या है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी कि यहाँ इधर लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये मेरे पास क्या बनेगा इसका, ये एंगल बन गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें, लेकिन ये वैल्यू तो मेरे पास क्या हो जाती है, ग्रेटर देन हो जाती है ना, -पाई यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, आर्ग्यूमेंट जो है थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैं कैसे निकालती हूँ, तो मैं निकालूंगी -पाई माइनस थीटा, या तो ऐसे करो, या फिर इसको जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा यहाँ से -पाई प्लस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको ध्यान रखना है, आर्ग्यूमेंट जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -पाई प्लस थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर मेरा आर्ग्यूमेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव रहेंगे। तो उस केस में आर्ग्यूमेंट जो है, आर्ग्यूमेंट जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ थीटा के बराबर, क्योंकि यहाँ पर लाई करेगा हमारे पास। तो इसको हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं, तो ये वाला मेरा क्या बन जाएगा, ये माइनस ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम एम्पलीट्यूड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में निकालेंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड या आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए निकालेंगे पाई माइनस थीटा। थर्ड में हम कैसे निकालेंगे, -पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम निकालेंगे माइनस ऑफ थीटा के बराबर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का एम्पलीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि हमें प्रिंसिपल वैल्यू को ध्यान में रखना है। अच्छा, आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा होगा कि ये माइनस माइनस पाई माइनस थीटा ये किस तरीके से आया।
तो देखो इस थर्ड वाले केस को ना हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि आप ये समझ जाओ, ये रटना ना पड़े। तो देखो यहाँ से हम लेके चलते हैं, ये मैंने एक क्वाड्रेंट बना लिया और मेरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये किसी ना किसी एंगल, अब यहाँ से अगर मैं देखती हूँ तो ये एंगल, ये आप सबको पता है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं और ये हम नेगेटिव डायरेक्शन में हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो अब ये जो एंगल बन गया, ये एंगल मेरा पूरा जो है वो कितना बन गया, इसको मैं ये कह सकती हूँ, ये मेरा पूरा एंगल पाई प्लस थीटा, मैं इसको ले सकती हूँ कि ये मेरा पूरा एंगल जो है वो पाई प्लस थीटा के बराबर बन गया। अब क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू का हमने ध्यान रखना है, माइनस पाई टू पाई के बीच में होना है, तो अब ये देखो मैं यहाँ इसको क्या करूँगी, ये वाला एंगल कैलकुलेट कर लेती हूँ कि ये वाला एंगल मेरा कितना आएगा। तो ये हम कैसे निकालेंगे भाई, पूरा एंगल मेरे पास 2 पाई होता है, 2 पाई में से मैं क्या करूँगी, पाई प्लस थीटा माइनस कर देती हूँ, तो 2 पाई माइनस करेंगे पाई, फिर प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आएगा पाई माइनस थीटा आ जाएगा। अब ये पाई माइनस थीटा, ये वाला एंगल आ गया कितना, पाई माइनस थीटा के बराबर आ गया। बट क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, नेगेटिव डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, अपोजिट में आ रहे हैं, तो इसीलिए इसके साथ में हम क्या लेके चलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस पाई माइनस थीटा के बराबर आ जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि ये मेरे पास माइनस पाई माइनस थीटा कैसे आया, या फिर इसको जब हम इसको ओपन करेंगे तो माइनस पाई प्लस थीटा बन जाएगा। क्योंकि यहाँ से आप नेगेटिव डायरेक्शन, ये जो एंगल है ना, ये एंगल कितना बन गया मेरे पास, पाई माइनस थीटा बन गया। लेकिन ये क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि हमने इसको प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग लेके चलना है, माइनस पाई टू पाई के बीच में, माइनस पाई टू पाई के बीच में ही रखना है इसको। तो ये नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या साइन लगाया है, माइनस का साइन लगाया है। सिमिलरली आपके पास में माइनस थीटा आएगा, क्योंकि अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाओगे तो यहाँ पर बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये एंगल, मुझे ये मैं एंगल मान लेती हूँ थीटा के बराबर है, लेकिन आप इसको नेगेटिव में लेके जाओगे तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ थीटा के बराबर आ जाएगा। तो ये दो तो इजी थे, तो आई होप ये थर्ड और फोर्थ आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हम नेगेटिव डायरेक्शन में लेके चलते हैं, इस वजह से ये माइनस पाई प्लस थीटा या माइनस या बाहर माइनस हम इसमें लेके चलते हैं पाई माइनस थीटा के अंदर, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये बाकी आपको क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा कैसे हम इसको निकालेंगे। अब देखो हम इसकी ना कुछ प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो यहाँ पे अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे देखोगे तो ये हमने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरा क्या होता है, रियल एक्सिस होता है, ये मेरा क्या होता है, इमेजिनरी एक्सिस वाई होता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर इस वाली लाइन पे लाई करेगा, तो रियल नंबर जो एंगल बनाएगा, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर, तो पॉजिटिव रियल नंबर के द्वारा जो एंगल बनेगा, जो एम्पलीट्यूड होगा, वो किसके बराबर होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ एनी पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर। तो पॉजिटिव रियल नंबर जो है वो इसी लाइन पे लाई करेगा, तो ये इस एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, जीरो एंगल बना रहा है, ठीक है, 0 डिग्री आ जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरीके से मेरे पास में क्या आएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। अब नेगेटिव रियल नंबर जो है, ठीक है, नेगेटिव रियल नंबर जो वो इधर लाई करेगा, अपोजिट में लाई करेगा। तो अपोजिट में लाई करेगा तो ये ये जो है कितना एंगल बनाएगा, ये कितना एंगल बन जाएगा, ये पाई एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये पाई आ गया। अब उसके बाद में आता है एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, पॉजिटिव इमेजनरी नंबर। कैसा लेके चलना है, पॉजिटिव इमेजनरी नंबर। पॉजिटिव इमेजनरी नंबर जो है वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब वाई एक्सिस पे ये एंगल पूरा कितना हो जाएगा, ये एंगल मेरा हो गया कितना, पाई बाई 2 के बराबर। इसी तरीके से अब एम्पलीट्यूड ऑफ नेगेटिव इमेजनरी नंबर, नेगेटिव इमेजनरी नंबर का क्या आ जाएगा, वो नीचे लाई करेगा, नीचे कितना एंगल बनेगा, ये माइनस का पाई बाई 2 बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव रियल नंबर है तो 0 डिग्री एंगल बनेगा, नेगेटिव है तो पाई बनेगा, पॉजिटिव इमेजनरी नंबर है तो पाई बाई 2, और नेगेटिव इमेजनरी नंबर है तो माइनस का पाई बाई 2। अब इसकी एक दो प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, ये लोग की तरह बिल्कुल काम करता है कि एम्पलीट्यूड ऑफ, अगर मान ली मेरे पास मुझे Z1 और Z2 है, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है, तो जैसे हमारे पास लोग में, लोग जब हम लेके चलते हैं, दो नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो वो क्या हो जाता है, सेपरेट करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है ना। तो इसी तरीके से एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 Z2 क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, Z1 Z2 ये किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस Z2 के बराबर होता है। सिमिलरली एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 अपॉन में Z2 ये किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ
Z2 के बराबर होता है। अब आगे हम देखते हैं पोलर एंड यूलेरियन फॉर्म। पोलर फॉर्म क्या होती है और यूलेरियन फॉर्म क्या होती है। पोलर फॉर्म को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं कि z मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ठीक है। अब इसके बाद में इसकी हम पोलर फॉर्म कैसे बोलेंगे, ये तो हमारे पास जो हो गया ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया। अब इसकी पोलर फॉर्म हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना चाहूँगी तो इस तरीके से ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा। यहाँ पर ये एक्स और वाई हो गया, ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ये कुछ एंगल बन रहा है मेरे पास थीटा एंगल। ये कितना है मेरे पास में एक्स है और ये पूरा कितना होता है, ये मेरे पास में वाई होता है। अब मुझे ये वाली चीज निकालनी है यहाँ से, और ये वाला किसके बराबर हो जाएगा, ये मोड ऑफ जेड के बराबर हो जाएगा। अब मोड ऑफ जेड जो है वो किसके बराबर होता है, या मोड ऑफ जेड, ये मोड ऑफ जेड जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, x जो है यहाँ से अगर मैं निकालना चाहती हूँ तो x की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालते हैं भाई, x अपॉन में मोड ऑफ z, ये किसके बराबर होता है मेरे पास कोस ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो x किसके बराबर हो गया, मोड ऑफ z कोस ऑफ थीटा आ गया। सिमिलरली जब y निकालोगे तो y किस, ये जो है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, मोड ऑफ z साइन थीटा आ गई। अब यहाँ पर x और y की जगह पे ये आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो z जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा आपके पास में मोड ऑफ z कोस, यहाँ से एक कोस की कोस थीटा प्लस आइटा, y की जगह पे क्या रख सकते हैं, मोड ऑफ z साइन थीटा। अब मोड ऑफ z जो है मेरा कॉमन आ जाएगा, ये बन गया कोस ऑफ थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने z इज इक्वल टू में मोड ऑफ z को जो है ना r से रिप्रेजेंट कर दिया। तो r से रिप्रेजेंट कर दिया और ये क्या बन गया, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये जो मेरे पास एक फॉर्म बन गई है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी। थीटा जो है यहाँ पर, ये आपको पता ही है, थीटा जो है वो इसका क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट है। आर क्या है यहाँ पर, आर जो है मोड ऑफ जेड के बराबर है, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो जेड जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने वो इस फॉर्म में लिख दिया, और ये जो फॉर्म है ना इसकी कोस थीटा और साइन थीटा की फॉर्म में, ये इसकी पोलर फॉर्म कहलाती है। तो यहाँ तक समझ के हो गए, पोलर फॉर्म ये होती है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी यूलेरियन फॉर्म क्या होती है। अब हम देखते हैं इसकी यूलेरियन फॉर्म। यूलेरियन फॉर्म में क्या होता है, सिमिलरली वही सेम हम क्या लेके चलेंगे, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। ये हमारे पास में क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। अब अभी हमने इसकी क्या निकाली थी, पोलर फॉर्म। ये हमारे पास क्या आई थी, r इज इक्वल टू में कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये आ गया था हमारे पास में। अब यूलेरियन फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि कोस थीटा जो है ना वो किसके बराबर होता है, ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस आइटा थीटा बाय 2। इसी तरीके से साइन थीटा जो है ना वो किसके बराबर होता है, ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आइटा थीटा अपॉन में 2 आइटा के बराबर होता है। आइटा को मैं अगर इधर ले आऊँ तो आइटा साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस आइटा थीटा बाई 2 के बराबर हो जाएगा। अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को ऐड करूंगी तो देखोगे आप नेगेटिव पार्ट जो है ना एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे हैं। यानी कि यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा बाई 2 प्लस ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा बाई 2, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि क्या बन गया मेरे पास, कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये किस चीज के बराबर आ गया, ये आ गया ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं z जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की जगह पे मैं लिख सकती हूँ ई रेज टू दी पावर आइटा थीटा। तो मैंने इसको एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और यही मेरी क्या कहलाती है, यूलेरियन फॉर्म कहलाती है। तो ये दो फॉर्म आपको पता चल गई होगी। अगर हम कोस और साइन की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये इसकी पोलर फॉर्म है, और सिंपली एक्स और वाई की फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ये पोलर फॉर्म हो जाएगी, और ये मेरी क्या हो जाएगी, यूलेरियन फॉर्म हो जाएगी। तो ये तीनों फॉर्म आपको समझ में आ गई होगी। तो जिस भी फॉर्म की हमें क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।